सबसे पहले बात करें कश्मीर की, तो हमें ये समझ लेना चाहिए आज कश्मीर में जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, हम्म। ये मुख्य तौर पर ये वादा कर रही हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। नमस्कार, सूर्य समाचार के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे और जानेंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब तक दो फेजेस की जो वोटिंग है वो संपन्न हो चुकी है। अब इंतजार है 1 अक्टूबर का, जब लगभग 40 सीटों को लेकर मतदान होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष गुप्ता जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी मनोज नमस्कार। जी, देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 10 साल बाद यहाँ पर मतदान हो रहा है और मतदान इस बार इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 10 साल बाद हो रहा है। आर्टिकल 370 हो, 35A हो, इन सब को हटाने के बाद हो रहा है। और इस बार जो समीकरण खास तौर से बन रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा जो वोटिंग में इंक्रीज हुई है, वोटिंग जो इंक्रीज हुई है, उसका संकेत क्या है, इसका मतलब क्या है, जनता क्या सोच रही है? सबसे पहले इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, अगर वोटिंग हो रही है, ज्यादा हो रही है, बिना डर के हो रही है, बिना किसी आतंकवादी के घटना हो रही है, पहला संकेत ये जाता है कि डेमोक्रेसी अब अपने फुल फ्लो में है, एग्जिस्टेंस में है। लोगों को ये भरोसा है कि जमहूरियत आ गई है। लोगों को ये भरोसा है कि लोकतंत्र हमारा भला करेगा। पहले हम बेटर पोजीशन में नहीं थे, अब हम ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा बेहतर हैं। ये संकेत जा रहा है। लोगों की लोकतंत्र में बढ़ती आस्था का प्रतीक है ये चुनाव। ये लंबी लंबी लाइनें कह रही हैं कि लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का राज रहे और फुल रहे। बिल्कुल। और अगर मैं जम्मू और कश्मीर, क्योंकि 43 सीटें हैं जम्मू में और 47 सीटें हैं लगभग कश्मीर में, इनके मुद्दों को एक बार आप जरा समझाइए। उसके बाद हम इसमें डेप्थ में जाएंगे कि कहाँ पर खास तौर से कौन से मुद्दे जो हैं वो चुनावी पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही हैं। एक बार जम्मू और कश्मीर को समझाइए जरा। इसको दो तरीके से चर्चा कर सकते हैं, या तो पार्टी वाइज चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र वाइज चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कश्मीर की, तो हमें ये समझ लेना चाहिए आज कश्मीर में जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, हम्म। ये मुख्य तौर पर ये वादा कर रही हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। मजे की बात है, वो ये नहीं बता पा रही हैं कि इसको लाने का फायदा क्या है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देकर अपने आप लोग वोट दे दें, बस ये प्रयास कर रही हैं। 370 का कोई बेनिफिट उन्होंने नहीं बताया है। ऐसा क्या स्पेशल प्रिविलेज था जो पहले कश्मीरियों को मिल रहा था 370 से, और 370 के हटने से नहीं मिल रहा, वो बता नहीं पा रही। हम्म। तो कहीं ना कहीं वोट लेके सरकार के बारे में अविश्वास पैदा करने का एक प्रयास कर रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जमीनी हकीकत ये है कि वहां लोगों को अब रोजगार की जरूरत है, विकास की जरूरत है। विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे आएगा? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। कश्मीर में जो सबसे बड़ा बिजनेस है, उद्योग है, वो है टूरिज्म उद्योग है। अगर टूरिज्म के अलावा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, जी। वहां पे बहुत सारी केसर जैसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना, जैसे कश्मीरी सेब होते हैं या कश्मीरी फ्रूट्स होते हैं, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अगर इनके प्रोसेसिंग प्लांट अगर कश्मीर में लगने लगे, कश्मीर का जो कालीन उद्योग है, चाइना ने जिसकी कमर तोड़ दी थी, अगर उसको प्रोटेक्ट करके उनकी फैक्ट्रियों को मार्केट किया जाए तो बेहतर होगा। लोग ये चाहते हैं। और ये चाहत अगर कश्मीरियों के हिसाब से मैं देखूं तो भाजपा ही पूरी कर सकती है। क्योंकि क्योंकि जैसे ही भाजपा वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएगी, लोग वहां पे फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हम्म। और जब उस रोजगार पर संकट आएगा तो लोग ऐसा होने नहीं दें। तो इसलिए फैक्ट्री लगाना, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, लोगों को रोजगार देना, ये समय की मांग है, कश्मीरियत की मांग है। सो दैट कि कश्मीर पहले जैसा फलता फूलता कश्मीर नजर आए। ये स्थिति है। अब आते हैं जम्मू पर। तो जम्मू में लगभग रोजगार और विकास कश्मीर के मुकाबले बेहतर अवस्था में है। तो वहां अब राजनीति ज्यादा फल फूल रही है। हम्म। कश्मीर में राजनीति नहीं है।
कश्मीर में या तो कट्टरवादी सुधारवादी मध्य मार्ग की सोच है, तो जम्मू में राजनीतिक सोच भी चल रही है, कांग्रेस वहां भी अलग अलग वायदे कर रही है। अब जम्मू की जनता को भी मानो अगर कांग्रेस या विरोधी दल ये कहें कि हम ये ऑफर कर देंगे, हम आपको फ्री पेंशन देंगे, हमको फ्री बिजली देंगे, तो एक राजनीतिक बढ़ावा देने वाली बात है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में काफी अच्छा प्रभाव रहने वाला है। देखिए, एक समय था जब जम्मू की सीटें कम थी, कश्मीर की सीटें ज्यादा थी, तो जम्मू की वजह से कोई जम्मू का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए ऐसा संभव ही नहीं था। हम्म। क्योंकि कश्मीर की अगर जब बहुमत होगा, मुस्लिम बहुमत होगा, तो कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए ये संभावना पहले ना के बराबर थी। अगर भाजपा ठीक ठाक मेजोरिटी ले आती है, अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मुख्यमंत्री कश्मीर से भी हो सकता है, जम्मू से भी हो सकता है। तो ऐसे में चुनावों की संभावना ये कहती है कि कट्टरवादी सोच, धारा 370 से लाभ भले ना मिले बट हमारा एग्जिस्टेंस बरकरार रहे, वो सोच, विदेशी ताकतों को से प्रसन्न रहने वाली सोच अगर मजबूत रहेगी, तो कांटे की मनीष टक्कर जी, होगी मैं कश्मीर में। इसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी और उसी पर आपसे मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी। हिंदूवादी नेता या फिर कट्टरवादी सोच का जो आपने अभी जिक्र किया, तीसरे फेज के लिए खास तौर से यूपी के सीएम को बुलाया गया है। फायर ब्रांड नेता है, हिंदू नेता है योगी आदित्यनाथ। और इस बार जब ये चुनावी जो सभा चल रही थी उनकी उनकी तरफ से अब पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको लेकर एक बयान दिया गया कि अब 370 तो हो गया है, लेकिन अब बारी है पीओके को लेकर, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड हिस्सा है कश्मीर का, वो भारत का होगा। तो आपसे समझना मैं ये चाह रही हूँ, धारा 370 का एबॉलिशन तो कर दिया बीजेपी ने, पीयूके का जो मुद्दा है वो विधानसभा चुनाव में आपको लगता है वो कितना ज्यादा प्रभावी हो रहेगा? और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी या फिर कोई और नेता क्यों ना हो, वो कहते हैं कि हम आएंगे सरकार में तो हम धारा 370 को वापस लेकर आएंगे, उसके वर्सेस में पीयूके का मुद्दा बीजेपी का, इसको जरा बैलेंस करके बताइए। देखिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरे को आप दो तरीके से देखिए। पहला चेहरा फायर ब्रांड हिंदू नेता, और दूसरा चेहरा एक सख्त प्रशासक जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, हम्म। करता है। यानी अगर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं, तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री भी ऐसा लाएंगे जो भेदभाव नहीं करेगा और अपराधियों को तुरंत महसूस करा देगा कि इस क्षेत्र में अब रहना मुश्किल होगा, जो यूपी में हो रहा है। कहीं ना कहीं माहौल ऐसा जाता है, जब कोई मुस्लिम रेपिस्ट मिलता है और उसका घर तोड़ दिया गया, तो ये मैसेज लगा कि भाई ये हिंदूवादी नेता है, लेकिन असल में वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। ये पीओके वाली बात मुझे लगता है अभी दूर की कौड़ी है। हम्म। ये बात लाई इसलिए गई है कि अगर आप 370 की बात करोगे तो हम पीओके की बात करें। हम्म। और सच भी ये है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आज भी विधानसभा में और लोकसभा में सीटें रखी जाती हैं पीओके के लिए, है ना। जैसे कहते हैं, घर का कोई बच्चा छोड़ के भाग गया हो, 24 सीटें, हाँ। घर छोड़ के चला गया हो, तो जब भी शादी होगी तो उसके लिए नए कपड़े आज भी सिंबॉलिक तौर पर बनते हैं, उसके लिए थाली लगा के रखी जाती है। आप देखिए, वो फीलिंग सोचिए हम्म। कि नहीं कभी तो लौट के आएगा। हर त्योहार पे उसका एक फोटो बनाया जाता है, उसमें फोटो में एक जगह खाली दिख जाती है, उसमें उस फोटो को ऐड कर देते हैं। तो ये सब कहती है कि हमने आज भी जब विधानसभा में थोड़ी सीटें उस पीओके के लिए रखी है, यानी हम आज भी पीओके को ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, लेकिन ये गुलाम है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। तो योगी जी कह रहे हैं आज नहीं तो कल हम ले लेंगे। पाकिस्तान की जो हालत है, आज वो भूखों मर रहा है, उसे कल को पैसों की जरूरत होगी, हम पैसे दे देंगे। और जैसे ही सिंधु नदी की जो ट्रीटी अगर बीजेपी ने मोदी सरकार ने कैंसिल की, पाकिस्तान प्यासा मरेगा, तब हम उससे कहेंगे भाई पीओ के छोड़ दो, पानी ले लो। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ऐसे में ऐसी कोई बड़ी संभावना बन सकती है कि जायज और आधिकारिक या दबाव के तरीके से पीओके को वापस भारत में लाया जा सकता है। पीओके आधिकारिक रूप से भारत का ही है, पाकिस्तान ने दबा लिया था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ये सब लोगों की प्रेजेंस होने की वजह से हम उसको छीन नहीं पाए हैं। हम आज भी छीन सकते हैं, हम इतने समर्थ हैं, लेकिन मनीष जी, एक लंबा लेकिन प्रोसेस है ये, लेजिटिमेट इसमें वापस तो कोई लेंगे। दो राय नहीं।
पीओके का मुद्दा एक लंबा प्रोसेस है। 2024 के चुनाव में बीजेपी अगर इस मुद्दे को उठा रही है, हालांकि ये एक बड़े लेवल पर नहीं उठाया गया, हालांकि एक आधी जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, इसका प्रभाव जम्मू में बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद होगा, कश्मीर में इसके खिलाफ, जरा इसके को भी समझाइए। नहीं, मुझे लगता है पीओके का मुद्दा सबके लिए होगा। हम्म। क्योंकि जब पीओके आएगा तो कश्मीरियों लोगों को तो ये लगेगा, देखिए आप इसको रिलीजन के एंगल से देखिए, अगर भाजपा के पीओके फेवर में भारत में कहा जा आता है। सकता है। हाँ, मैं करूँ, अगर अगर और पीओके में सारे हिंदू तो है नहीं वहां पे, तो हिंदू तो बिल्कुल 1% भी है, शायद है भी नहीं। तो पीओके अगर आता है तो सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में जम्मू में इसका भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, ये मुश्किल है कहना। क्योंकि हम्म। ऐसे में आज जो जम्मू की संभावना है कि जम्मू से मुख्यमंत्री बन सकता है, हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है, कल को पीओके आने के बाद हिंदू मुख्यमंत्री बन पाएगा, इस बात की संभावना कम हो जाएगी। तो ऐसे में भाजपा का ये मुद्दा सिर्फ डराने का है, झुंझुनाना लाने का है। इस मुद्दे से 370 की काट तो है, लेकिन ये मुद्दा वोट लेके आएगा, इस बात की संभावना है। जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। उत्तर भारत में आप कहेंगे, दक्षिण भारत में कहेंगे, पूरब में कहेंगे कि हम पीओके लेके आएंगे, हमें वोट दो, मिलेंगे वोट। हम्म। लेकिन कश्मीर में लेके आएंगे तो वोट मिलेंगे, ये संभावना मुश्किल है। क्योंकि जो हिस्सा पीओके है वो कश्मीर के बराबर ही सुंदर है, और कुछ इलाके तो और भी ज्यादा सुंदर हैं। तो जाहिर है टूरिज्म बटेगा, वहां भी लोग जाएंगे, है ना। तो संभावना ये है कि शुरुआत में टूरिज्म बटेगा, बाद में डबल होगा। तो इस मुद्दे से कश्मीर और जम्मू में बीजेपी को फायदा होगा, मुझे इस बात में संशय है। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ और भी जानकारी लेना चाहती हूँ। जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव है, खासतौर से कश्मीर में, इंजीनियर राशिद एक ऐसा नाम जो कि हाल ही में देखा, धीरे धीरे जो इनकी एक छवि है वो काफी आगे बढ़ रही है। इंजीनियर राशिद के चलते ही उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा का चुनाव, देखिए वो अपना हार गए, एक बनी बनाई पार्टी और उसके उपाध्यक्ष भी। लेकिन क्या आपको लगता है इंजीनियर राशिद जो है, उमर अब्दुल्ला, और उनकी भूमिका किस तरीके से है अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फिलहाल? देखिए, कई बार ना बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, पीछे से सिग्नल आते हैं कि आपको राशिद को जिताना है, और नहीं तो हम इसको आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात है, कट्टरवादी सोच कहती है कि भाई ठीक है, 370 हट गई, हमने विरोध नहीं किया, अब हम्म। हमारे बंदे को जीतने दो, तो इंजीनियर राशिद को जिता दें। और ये बंदा हमारे बीच का है, हमारा भला जानता है, जीतने दो। देखिए, अगर लोकतंत्र के दायरे में रहकर अमृतपाल भी जीता है पंजाब से, हम्म। इंजीनियर राशिद भी जीत जाए, तो क्या बड़ी बात होगी। ये हम्म। जनता जनार्दन है, किसी को भी जिता सकती है। लेकिन जीत कर भी उसे रहना तो कानून के दायरे में होगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग का सिलसिला है वो अभी 1 अक्टूबर को फिर शुरू होगा। 40 सीटें हैं, आप भी अपने घर से निकलिए और जमकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को जरूर सुनिश्चित करें। फिलहाल सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरों के साथ हम यूं ही चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद।